हाँ तो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के तहत मैंने आप सबों को पढ़ा दिया था प्रेजेंट टेंस के भेद में, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आइए आज आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको गौर से समझ लेंगे और समझने के बाद इसके जो भी एक्सरसाइज हैं बनाने के प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों का ये टेंस हमेशा के लिए क्लियर होते चला जाए। तो आइए, तीसरा नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT परफेक्ट टेंस। बताना चाहूँगा कि यह टेंस जो होता है इसकी पहचान जो होती है, आइडेंटिफिकेशन जो की जाती है, यह होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा आ है, ई है, ए है। या आ, इसकी पहचान है। कोई भी वाक्य के अंत में ये जब आपको दिखाई दे तो आप निश्चित रूप से इसको फॉलो अप कर लेंगे कि यह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो आइए इसकी एग्जांपल एक हम आपको बता के दिखाते हैं कि कैसे हो इसका अनुवाद हम कर सकते हैं। जैसे है, मैं आम खा चुका हूँ। चुका हूँ, हम इसे दो तरह से लिख सकते हैं, या मैंने आम खाई है। आम खाई है, ये कंफर्म, दोनों वाक्य एक सेम जैसा है, एक जैसा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात है। यानी कि आई है यानी ई है और चुका हूँ आ हूँ, ये दोनों तरह से वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही शो करता है। तो आई इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो वाक्य हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। होता है सब्जेक्ट के बाद इसमें हम प्रयोग करते हैं हैव अथवा हैज, प्लस करते हैं वर्ब का तीसरा रूप। आपको बताना चाहूंगा कि इस टेंस के तहत जैसे प्रेजेंट से परफेक्ट है, तो किसी भी परफेक्ट टेंस में हम प्रयोग करते हैं हैज और हैव का प्रयोग के साथ। इसमें किसी भी पास्ट टेंस में जाएंगे तो उसमें हैड का प्रयोग हो जाता है। तो हम इस टेंस के लिए हम हैज और हैव का प्रयोग करें, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे और ऑब्जेक्ट डालेंगे और इसके बाद जो कुछ भी होते हैं लिख डालते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा है उसी का ट्रांसलेट, मैं आम खा चुका हूँ। जैसे आई के साथ होता है आई हैव ईटेन, वर्ब का तीसरा रूप है ईटेन, और मैंगो, ये दोनों आपका सही है। ये दोनों के लिए यही होगा, आई हैव ईटेन और मैंगो, ये परफेक्ट है। अब ये बात हमें जानना है कि कहाँ पे हम हैज और कहाँ पे हैव लगाएंगे, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। यदि आप यही कंफर्म नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाएंगे, तो फिर बनाएंगे कैसे? तो आप ये जान लीजिए, केवल नोट के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हैव का प्रयोग आई, वी, यू या थर्ड पर्सन प्लूरल, जैसे दे होता है, जैसे और कुछ भी हो सकता है, के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं एक तो बनाकर, वे लोग बाजार गए हैं। इसका बनेगा जैसे दे हैव गॉन टू मार्केट। शायद समझ में आ रही होगी आप लोगों को। यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, कॉल बैक कर सकते हैं। अब एक बात,
ये आपने हैव का प्रयोग समझा, बट हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं तो आपको जानना चाहिए। हैज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। किस टेंस में? ओनली प्रेजेंट टेंस में। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हुआ रामू किताब पढ़ा है, पढ़ा है, ये बनेगा ऐसे, रामू हैज रीड अ बुक। इस तरह से आपने इन दोनों के प्रयोग को फॉलो अप किया। मेरे समझ से आपको कहीं दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इसमें। लेकिन एक चीज और इसके आगे बताना चाहूंगा, ये तो हुआ पॉजिटिव स्ट्रक्चर कि पॉजिटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, बट आगे आपको जानना चाहिए निगेटिव यदि आती है तो नेगेटिव जैसे वाक्यों का हम किस प्रकार इस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करेंगे। तो एकदम सिंपली बात है, मैंने कई बार आप लोगों को समझाई है कि किसी प्रकार का टेंस हो, यदि हम देखते हैं कि उसमें हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, वो मॉडल ऑक्सिलरी हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, मेन सिंपली ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो उसमें केवल जस्ट उसके बाद हम एनओटी लगा देते हैं, नॉट लगा करके बना देते हैं। जैसे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट होगा हैज इसमें और हैव, ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लस हम नॉट को जोड़ देंगे इसमें एनओटी, प्लस हो जाएगा वर्ब का तीसरा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसके साथ, जो होगा सो लिख डालेंगे। तो हम बनाएंगे इसका एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं। जैसे हुआ यू हैव नॉट प्लेड अ बॉल। मतलब हिंदी हुआ कि आपने गेंद नहीं खेला है या नहीं खेल चुके हैं, आपने एक नहीं गेंद खेला है, आपने एक गेंद नहीं खेला है। अथवा आप कह सकते हैं इसको कि तुमने एक गेंद नहीं खेला, खेल चुका है। तो इस तरह के वाक्य को हम इस तरह से ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये निगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ। यदि इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कॉल बैक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इसके बाद होता है इंट्रोगेटिव, इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत सिंपल है, मैंने आपको बतलाया भी है पहले भी कि यदि इंट्रोगेटिव वाक्य किसी भी टेंस का आता है, यदि उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो उसके हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के पहले हम डाल देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को लगाते हैं और उसके बाद उसके आधार पे जो जिस टेंस के आधार पे है उस आधार पे आप वर्ब का ग्रुप डालते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है ये क्या होता है। इसमें हैव या हैज पहले आ जाएगा, हैज और प्लस हो जाएगा, हैज के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस वर्ब का इसमें तीसरा रूप होता है, तीसरा रूप लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचता है उसको लिख करके हम वाक्य को ट्रांसलेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं यहाँ पे एक तो और, जैसे हैव यू प्लेड, क्या आपने खेला है, क्या आप खेल चुके हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं, क्या आपने खेला है, ये प्रश्न हुआ। इस तरह से बस आज के क्लास में बस इतना ही। आप इसको पढ़ें, ढंग से समझें, नहीं आता है फिर पूछें, अगले क्लास में आपको इसका आईटी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।